भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो मैं हर्ष कटरे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल परमात्मा एक तक में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चर्चा बैठक के ऊपर कि हमें चर्चा बैठक में जाने से क्या फायदे होते हैं। हम जब चर्चा बैठक में जाते हैं तो हमें किस प्रकार की वागणूक रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यही हमारा आज का मुद्दा है, तो इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही आपको अनुभव देने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल परमात्मा एक तक को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो बिना समय गवाए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है और खास तौर पे नए सेवक सेविकाओं के लिए। वो इसलिए कि देखो, जब नए सेवक सेविका मार्ग में जुड़ते हैं तो उन्हें मार्ग की रूपरेखा पता नहीं रहती, लेकिन चर्चा बैठक के माध्यम से उन्हें मार्ग की रूपरेखा पता चलती है। यह है दोस्तों मेन कारण। और फिर दूसरा दोस्तों की चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित रहते हैं और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित रहते हैं और वाराणसी आई उपस्थित रहती है। तो हम जब अपने दुख बताते हैं तो हमारे दुख दूर होते हैं दोस्तों। चार तत्व क्या होते हैं, तीन शब्द क्या होते हैं और पांच नियम क्या होते हैं दोस्तों, ये नए सेवकों को एकाकी पता नहीं चलता क्योंकि वो नए रहते हैं। तो इसलिए उनको चर्चा बैठक में जाना चाहिए। और क्या मानव धर्म की सीखवन होती है, मार्गान्वयन कारण हो गया। तो ये सब दोस्तों चर्चा बैठक में जाने के माध्यम से ही नए सेवकों को सीखवन मिल पाती है। पुराने सेवक जब मार्गदर्शन देते हैं तो नए सेवक सुनते हैं दोस्तों, इसलिए उनको फिर उनका ज्ञान बढ़ता है दोस्तों धीरे धीरे। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों समझिए एक बच्चे का उदाहरण। अगर एक बच्चा साल भर स्कूल जाता है, आज क्या पढ़ा है, कल क्या पढ़े, एबीसीडी जो भी वगैरह वगैरह, साल भर अगर डेली स्कूल जाता है दोस्तों, तो एग्जाम के दिन उसे कोई भी तकलीफ नहीं जाती है, वो आराम से लिख पाता है। अगर वही बच्चा अगर साल भर स्कूल नहीं जाएगा, उसको उसे कुछ भी पता नहीं रहेगा और डायरेक्ट एग्जाम के दिन जाएगा तो उसे क्या पता रहेगा, आप बताइए। अब ऐसा ही सेवकों के ऊपर है कि अगर जो सेवक हमेशा चर्चा बैठक में जाते हैं उन्हीं उन्हीं को ही ज्ञान रहता है ना, जो नहीं जाते उन्हीं को उतना ज्ञान नहीं रह सकता क्योंकि वो जाते ही नहीं तो कहाँ से ज्ञान रहेगा उन्हें। और हमारे मार्ग का सेवक कम से कम भी पढ़ा लिखा हो फिर भी हजार लोगों के सामने स्टेज पे खड़े रहकर माइक पकड़ के बोलने की ताकत रहती है। और वहां समझो अनेक वाला आदमी एजुकेटेड भी हो, बहुत ही सीखा पढ़ा भी क्यों ना हो, हजार लोगों के सामने वो कहीं ना कहीं तो हिचकिचाएगा ही। तो यही होता है दोस्तों चर्चा बैठक में जाने के फायदे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चर्चा बैठक में जाइए दोस्तों, आपको ही ज्ञान मिलने वाला है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, अभी तक अपन ने क्या समझे कि चर्चा बैठक में जाने से क्या होता है, क्या फायदे मिलते हैं। मतलब अनुभव भी मिलते हैं, हमें ज्ञान भी मिलता है, हजार लोगों के सामने स्टेज पर जाके बोलने की ताकत भी रहती है दोस्तों। तो अब हम जानेंगे हम जब चर्चा बैठक में जाते हैं तो हमें किस तरीके की वागणूक रखनी चाहिए, क्योंकि हम ही बोलते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है और वाराणसी आई उपस्थित है। तो हमें किस तरीके की वागणूक रखनी चाहिए दोस्तों, ये भी हमें समझना जरूरी है। तो आइए जानते हैं, लेकिन जानने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल परमात्मा एक तक को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं गांव की साप्ताहिक चर्चा बैठक की बात कर रहा हूँ। जब अपन चर्चा बैठक में जाते हैं, बैठते हैं, फिर कोई कोई कभी खर्रा खा लेता है, फिर खर्रा खाने के बाद थूकने के लिए और उठ के जाना पड़ता है। तो ये भी दोस्तों नहीं करना चाहिए। फिर समझो कोई फोन आ जाता है तो फोन को भी साइलेंट रख देना चाहिए उसी समय, क्योंकि अपन जितना नियम से चलेंगे उतना अपने को अच्छा है। क्योंकि बाबा की उपस्थिति में अपन 10 बार उठ के जाएंगे तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। खर्रा खाने की तरफ कहीं खर्रा खा लिया थूकने के, ये भी गलत है दोस्तों ना। खास करके खर्रा खा के मार्गदर्शन कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति रहती है, वैसे ही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की उपस्थिति रहती है और मातोश्री वाराणसी आई की उपस्थिति रहती है। ये हम खुद ही बोलते हैं कि नहीं, हम बोलते हैं कि नहीं खुद ही। तो फिर बाबा की उपस्थिति में स्वयं अपन वहां खर्रा खर्रा खाएंगे, फिर थूकने जाएंगे, फिर फोन आ गया बेवजह, फिर फोन पे बोलने जाएंगे। कभी चर्चा बैठक 5-10 मिनट लेट हो गई तो बिना कारण से नस्लें टहलने के लिए जाएंगे। तो ये दोस्तों ये तो गलत है दोस्तों, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अब आप ही समझे कि हम स्वयं बाबा को उपस्थित करते हैं वहां, स्वयं बोलते हैं वहां, जब हमारा नंबर आता है बोलने का, हम यही बोलते हैं कि नहीं कि स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित आए, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित आए, आई उपस्थित आए। फिर बाबा की उपस्थिति में अपन बाहर जाएंगे, खर्रा के थूकने जाएंगे, फिर मोबाइल में बोलने जाएंगे, तो ये गलत है ना दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अपन कोई ऑफिस में जाते हैं तो वहां एक आदमी जो भी बैठा रहता है सर वगैरह, फिर अपन उसके सामने कितना डिसिप्लिन से रहते हैं कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन फोन साइलेंट पे रखेंगे, खर्रा नहीं खाएंगे, पहले ही कुर्ला उर्ला करके बिल्कुल स्टेबल होकर जाएंगे। फिर अपन मानव धर्म की चर्चा बैठक में भगवत कार्य के लिए भगवान बाबा हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं, वैसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित रहते हैं, वाराणसी आई उपस्थित रहते हैं। फिर उनके सामने अपन कैसे फिर 10 बार उठ के जाएंगे, खर्रा खाएंगे,
फिर मोबाइल में बोलने जाएंगे तो ये तो गलत है ना दोस्तों। फिर जब उस ऑफिस में अच्छे से जा रहे हैं कुछ तैयार होके, कोई कुछ बोलना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए करके, फिर उसी तरीके से हमारे को चर्चा बैठक में भी रहना चाहिए, वहां के भी नियम पालन करना चाहिए। क्योंकि जब उस मानव के वो एक आदमी है, वो जो भी होगा बॉस वहां का, उसका वही कोई भी कंपनी का बॉस होगा, जिस भी अपन ऑफिस में जा रहे हो, वो एक आदमी है। तो जब आदमी के सामने इतना अपन डर रहे हैं तो फिर बाबा के सामने अपन क्यों नहीं डर रहे अपन? वो स्वयं भगवान है, भगवान के सामने डर हमें तो रखना ही चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक आज का यही था कि चर्चा बैठक में जाने से क्या फायदे होते हैं, और हम जब चर्चा बैठक में जाके बैठते हैं तो हमें क्या क्या बागडुक रखनी चाहिए। आज का वीडियो का सिर्फ यही टॉपिक था दोस्तों। मैंने अपने बुद्धि अनुसार आपको बताया। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा हो कि मैंने कुछ गलत बोला हो, सभी सेवकों से मैं माफी चाहूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल परमात्मा एक तक को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। सभी सेवक सेविकाओं को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी।